जय हिंद साथियों, मैं मुरारी महर अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो कि परीक्षा में आने की उम्मीद है। चलिए ये पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न हम लोगों का कि शत्रुओं को परास्त करने के लिए उत्तर भारत में बारूद का प्रयोग किसने प्रचलित किया? किसने प्रचलित किया था? इब्राहिम लोदी ने, बाबर ने, या राणा सांगा, या फिर दौलत खां लोदी ने? किसने प्रचलित किया था ये हम लोगों को बताना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो जो बाबर था, बाबर ने सबसे पहले तोप और बारूद के लिए बारूद का इस्तेमाल युद्ध में किया था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबर। बाबर जो था शत्रुओं को परास्त करने के लिए बारूद का प्रयोग किया था। तोपची लेके आया था अपने सेना के साथ। ठीक है, विकल्प भी हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए आगे थोड़ा सा बात करें तो बाबर के बारे में। बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे? तो बाबर जो था वो पानीपत का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध ये कब लड़ा था? तो ये लड़ा था पानीपत का युद्ध जो था, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था और ये कब लड़ा था? तो 1526 में लड़ा था। ठीक है, 1526 में। फिर ये दूसरा युद्ध कब लड़ा था? तो ये खानवा का युद्ध लड़ा था। खानवा का युद्ध। तो ये खानवा का युद्ध कब लड़ा था बाबर? तो खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में। कब लड़ा था? 1527 में लड़ा था। फिर बाबर जो था घाघरा का युद्ध लड़ा था। किसका युद्ध लड़ा था? घाघरा का युद्ध लड़ा था। और ये युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 1528 में। कब हुआ था? 1528 में हुआ था। 1528 में हुआ था। उसके बाद ये बाबर जो था चंदेरी का युद्ध भी लड़ा था। कहां का? चंदेरी का। और बाबर ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया था अपने युद्ध के दौरान वो किया था जिहाद की घोषणा की थी। तो इसकी घोषणा की थी जिहाद की घोषणा की थी। क्या किया था? जिहाद की घोषणा किया था। ठीक है, जिहाद की घोषणा किया था। किसने? बाबर ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था? बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र उसका कौन था? ये हम लोगों को बताना है। सबसे बड़ा पुत्र कौन था ये बताना है। तो देखिए बाबर के 4 पुत्रों में अस्करी था, हुमायूं था, हिंदाल था, या कामरान था? कौन था? तो बाबर के 4 पुत्र थे, उसमें से सबसे बड़ा कौन था? तो वो हुमायूं था। कौन था? हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था, जो कि बाबर के बाद शासक बना। और हुमायूं का जो था राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहली बार इसका राज्याभिषेक जो था 1530 में हुआ था बाबर के मर जाने के बाद। तो 1530 से 1540 तक शासक रहा। फिर दूसरी बार जो था ये 1555 से 1556 तक शासक रहा। कब तक? 1556 तक। तो इसका हुमायूं का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, तो 1556 तक लास्ट। तो उसके बाद ये अपने बनाए हुए पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के इसकी मृत्यु हो गई थी हुमायूं की। चलिए आगे चलते हैं। यह अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने किस सन में काबुल पर कब्जा कर लिया? किस सन में काबुल पर कब्जा कर लिया था ये बताना है। 1501 में, 1504 में, 1503 या 1502 में? तो किस सन में कब्जा किया था ये बताना है। तो बताइए किस सन में कब्जा किया था?
तो ये 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। कहां कब्जा कर लिया था? काबुल पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, कब कर लिया था? 1504 ईस्वी में काबुल पे कब्जा कर लिया था। और भारत पे जो था, इसका भारत आगमन, बाबर का जो था भारत आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1526 ईस्वी में। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग, प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनवाया गया था, यह कहां स्थित है? ये बताना है कि जो आराम बाग बनवाया गया था बाबर द्वारा, ये कहां स्थित है? दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में या बिहार में है? तो जो आराम बाग की स्थापना की गई थी, यह स्थापना हुई थी आगरा में। आगरा में जो था बाबर इसकी स्थापना किया था। और आगरा कहां है? तो उत्तर प्रदेश में है, यानी आराम बाग कहां है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, देखिए और आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि बाबर की जो मृत्यु हो गई थी, मृत्यु, अभी लोगों ने पीछे बात की कि बाबर की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1530 ईस्वी में हो गई थी। और इससे पहले आगरा में दफनाया गया था और फिर इसको जो था दोबारा इसको काबुल ले गया था। तो यहाँ पे बाबर का मकबरा, बाबर का मकबरा कहाँ है? तो पहले इसको जो था आगरा में दफनाया गया था, आगरा में आराम बाग में ही। फिर दूसरे मतलब फिर इसकी अस्थियों को यहां से ले करके फिर कहां ले जाके दफनाया गया? तो इसको काबुल में दफनाया गया था। ठीक है, काबुल में। और सबसे बड़ी बात, मुगल बादशाह जो थे, जितने भी थे, उसमें से सिर्फ 2 लोगों की समाधियां भारत से बाहर हैं, बाकी सभी लोगों की भारत में ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया हुआ कि बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजुक-ए-बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था ये बताना है। फैजी के द्वारा, अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा, बाबर के द्वारा या तालिब अमान के द्वारा? ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था ये बताना है। तो देखिए किसके द्वारा लिखा गया था, बताइए। जो बाबर का संस्मरण या बाबरनामा था, जिसे तुजुक-ए-बाबरी के नाम से कहते हैं, उसको किसने लिखा था? तो उसको बाबर ने स्वयं लिखा था। किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था। और जब ये तुजुक-ए-बाबरी पुस्तक लिखी गई थी तो किस भाषा में थी? तो तुजुक-ए-बाबरी जो लिखी गई थी वो तुर्की भाषा में थी। किस भाषा में थी? तो ये जो है तुर्की भाषा में थी। और जब अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया, तब उसका नाम क्या रखा गया था? बाबरनामा। तो जो अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखा था उसका नाम क्या था? बाबरनामा था। ठीक है, क्या नाम था उसका? बाबरनामा था। चलिए आगे चलते हैं। कोशिश उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ तो दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? हुमायूं ने किस शहर का निर्माण करवाया था? अकबराबाद, दीनपना या मोहम्मदाबाद या फिर सीरी? किस शहर का निर्माण करवाया था हुमायूं ने? तो हुमायूं ने जो है दीनपना नामक शहर का निर्माण करवाया था, जो कि इस समय कहां है? दिल्ली में है। कहां है? दिल्ली में है। ठीक है, कहां है ये? दिल्ली में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर भी हो जाएगा, यानी दीनपना नामक शहर की स्थापना किसने करवाई थी? तो हुमायूं ने करवाई थी। अगला प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है ये बताना है।
तो शेर शाह का मकबरा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये बताना है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो बिहार में है या फिर उत्तर प्रदेश में, पंजाब में या बंगाल में, कहाँ है ये बताना है। तो शेर शाह का मकबरा जो है वो कहाँ है, तो बिहार में है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है, बिहार में। बिहार में कहाँ है, तो बिहार के सासाराम में है। बिहार के सासाराम में स्थित है इसका मकबरा। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं यहाँ पे कि शेर शाह का मूल नाम क्या था। तो शेर शाह का जो मूल नाम था वो फरीद खां था। क्या था? शेर शाह का मूल नाम फरीद खां। क्या नाम था? शेर शाह का मूल नाम फरीद खां था। ठीक है, फरीद खां था। और शेर शाह जो था कलिंगर अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हुई थी 1545 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय यानी आश्रम के निर्माण पर केंद्रित किया। तो किसने किया था ये बताना है। बाबर ने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था, अकबर ने किया था या हुमायूं ने किया था। तो किसने किया था? तो इसको जो है शेरशाह सूरी ने किया था। और शेरशाह सूरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो शेरशाह सूरी जो था जीटी रोड बनवाया था। क्या बनवाया था? जीटी रोड बनवाया था शेरशाह सूरी ने। डाक चौकी की स्थापना की थी। क्या किया था यहाँ पे? डाक चौकी की स्थापना किया था। और शेरशाह सूरी ने क्या किया था? तो शेरशाह सूरी ने जो थी भूमि पैमाइश की व्यवस्था किया था। भूमि पैमाइश की व्यवस्था किया था। और शेरशाह सूरी ने क्या किया था? तो और इसमें जो था पट्टा या कबूलियतनामा जैसी व्यवस्थाएं भी इसने किया था। क्या किया था? पट्टा और कबूलियतनामा। पट्टा और कबूलियतनामा जैसी व्यवस्थाएं किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया है? किसके द्वारा बनवाया गया ये बताना है। गुलबदन बेगम के द्वारा बनवाया गया है, बीगा बेगम, हमीदा बेगम होना चाहिए यहाँ पे। हमीदा बेगम के द्वारा बनवाया गया है या महल बेगम के द्वारा बनवाया गया। तो किसके द्वारा बनवाया गया था हुमायूं का मकबरा? तो हुमायूं का मकबरा जो बनवाया गया था वो बीगा बेगम के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बीगा बेगम के द्वारा बनवाया गया था हुमायूं का मकबरा। अब ये भी सभी मकबरों की बात कर लेते हैं। जैसे बाबर का मकबरा कहाँ है? तो पहले आगरा में था और अभी कहाँ है? तो ये काबुल में है। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। और जो है हुमायूं का मकबरा जो है कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर की बात कर लेते हैं। तो अकबर का मकबरा जो सिकंदरा में है। सिकंदरा कहाँ है? तो सिकंदरा जो है आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। और फिर इसके बाद बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर, तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा जो है वो शहादरा लाहौर में है। कहाँ है? शहादरा लाहौर में है। और जो बात कर लेते हैं शाहजहां का मकबरा कहाँ है? तो शाहजहां का मकबरा जो है
वो आगरा में ही है, ताजमहल में। शाहजहां का मकबरा आगरा में है, ताजमहल मुमताज महल के बगल में। औरंगजेब की बात कर लेते हैं। औरंगजेब, तो औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। औरंगाबाद, औरंगाबाद कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। तो लगभग उत्तरवर्ती मुगल शासकों में, पूर्ववर्ती मुगल शासकों में 6 लोग थे, जिनकी 6 की समाधियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। और शेष जो है वो उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं। तो अब से मतलब औरंगजेब के बाद से मुगल वंश का जो था वो पतन शुरू हो गया था। तो चलिए आगे चलते हैं। मिर्जा कामरान किस मुगल साम्राज्य का भाई था? तो मिर्जा कामरान जो था किस मुगल साम्राज्य का भाई था ये बताना। हुमायूं का था, अकबर का था, या फिर जहांगीर या शाहजहां, किसका था? तो मिर्जा कामरान जो था वो हुमायूं का भाई था। किसका भाई था? हुमायूं का भाई था। मिर्जा कामरान जो था वो किसका भाई था? हुमायूं का भाई था। क्योंकि हुमायूं कितने भाई थे? 4 भाई थे। एक हुमायूं था, और दूसरा का जैसे पहला हुमायूं हो गया, दूसरा कामरान हो गया, जो तीसरा वाला था उसका नाम था अस्करी। क्या नाम था? अस्करी। और चौथा जो लड़का था बाबर का, उसका क्या नाम था? हिंदाल नाम था। हिंदाल। ये चारों जो थे वो बाबर के लड़के थे। और हुमायूं का लड़का अकबर था, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां। ये तीनों क्रम से पीढ़ियां लगी हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी ये बताना है हम लोगों को। तो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत जो था वो अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। तो अकबर ने क्या क्या किया था इसकी बात कर लेते हैं। तो अकबर जो था वो तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। और दूसरा काम क्या किया था? जजिया कर समाप्त किया था। जजिया कर समाप्त किया। जजिया कर समाप्त किया था। इबादत खाना बनवाया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। मजहर की घोषणा किया था। मजहर की घोषणा किया था। मजहर की घोषणा किया था अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म चलाया था। दीन ए इलाही धर्म चलाया था। किसने? अकबर ने चलाया था। इलाही संवत चलाया था। ये सभी काम किसने किए थे? तो ये सभी काम जो था वो अकबर ने किए थे। किसने किए थे?
अकबर ने किया था ये सभी काम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अकबर के शासनकाल के दौरान वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी थी, वह कैसी भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी थी? इसे क्या कहते थे? परौती कहते थे, कोलाज कहते थे, चाचर कहते थे या फिर बंजर कहते थे? तो क्या कहते थे? वैसी भूमि को चाचर कहते थे। क्या कहते थे? चाचर कहते थे। और जो भूमि पोलाज कहलाती थी, पोलाज भूमि को जो है सर्वोत्तम भूमि कहते थे। क्या कहते थे? सर्वोत्तम भूमि कहते थे। क्या कहते थे? सर्वोत्तम भूमि कहते थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल का पहला नियोजित शहर था? तो कौन सा शहर नियोजित शहर था ये बताना है। मिर्जापुर था, फतेहपुर सीकरी था या फिर लखनऊ या फिर लाहौर? तो क्या था? ये जो था फतेहपुर सीकरी था। क्या था? फतेहपुर सीकरी था, जो कि मुगलों का नियोजित शहर था। इसे बसाया गया था। इसका निर्माण जो था 1571 से लेकर 1573 तक करवाया गया था। 1571 से 1573 तक इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और फिर इसी को क्या बनाया गया था? राजधानी बनाई गई थी फतेहपुर सीकरी को। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात अभी हम कर ही रहे हैं कि इसकी जो स्थापना किया था, स्थापना किसने करी थी? तो अकबर ने की थी। स्थापना किसने की थी? अकबर ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तुकारोई का युद्ध, जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था, वह लड़ा गया था। यानी कब लड़ा गया था? 1564 में, 1582, 1575 या 1591? तो कब लड़ा गया था ये बताना है। तो ये जो युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1575 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1575 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि अकबर ने किस वर्ष कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? किस वर्ष जो था अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था ये बताना है। तो 1586, 1590, 1592 या 1580? किस वर्ष में मतलब कश्मीर को मुगल में मिला लिया था ये बताना है हम लोगों को। तो 1586 में जो था अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर के साम्राज्य में सैन्य कमांडरों को कहा जाता था। जो सैन्य कमांडर थे उनको क्या कहा जाता था? फौजदार कहते थे, बख्शीश कहते थे, कोतवाल कहते थे या दीवान कहते थे? तो क्या कहते थे? तो जो अकबर के समय में जो सैन्य कमांडर थे उनको क्या कहा जाता था? तो उनको फौजदार कहते थे। क्या कहते थे? फौजदार कहते थे। और जो दीवान होता था, दीवान की बात कर लेते हैं। तो दीवान जो होता था वो राजस्व विभाग का अधिकारी होता था। क्या होता था? राजस्व का अधिकारी होता था। राजस्व का क्या होता था? अधिकारी होता था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया, जिसे बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जाना गया? तो किसने किया था मकसूदाबाद नामक शहर की स्थापना, जिसे बाद में जो है मुर्शिदाबाद के नाम से जाना गया? तो
बहादुर शाह जफर ने किया था, हुमायूं ने, अकबर ने या शाहजहां ने? तो किसने किया था? तो इसकी स्थापना जो है अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने। और जो है आगे चल के मुर्शिदाबाद को मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद के नाम से के द्वारा रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह जहांगीर ने मुगल बादशाह जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने में कौन सफल रहा? कौन सफल रहा ये बताना है। जॉन मिल्टन हॉल या कैप्टन हॉकिंस या कैप्टन वेस्ट या थॉमस रो? तो कौन था जो कि जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में सफल रहा? तो बता सकते हैं कौन था? तो जो कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो जो दोनों थे, तो दोनों उसी के समय में आए थे। तो पहले कौन आया था? तो पहले आया था 1608 ईस्वी में आया था कैप्टन हॉकिंस, और कैप्टन रो जो था वो आया था 1615 ईस्वी में। कब आया था? 1615 ईस्वी में। तो इसी में थॉमस रो ने जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में सफल रहा। ठीक है, न कि कैप्टन हॉकिंस। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने किसके शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया? मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। किसके शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या बाबर ने? किसने स्वीकार किया था ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, अमर सिंह ने किसके शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा स्वीकार की थी? तो ये जो है अकबर ने स्वीकार की थी। किसने स्वीकार की थी? अकबर ने स्वीकार की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जो इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से जानी जाती है? तो किसने लिखी थी? मुतामिक खान ने लिखी थी, इनायत खान ने लिखी थी, अब्दुल रहीम खान ने लिखी थी या अबू फजल ने लिखी थी? तो किसने लिखी थी ये बताना है। तो मुताबिक खान जो था जिसने जहांगीर की जीवनी लिखी थी, इकबाल नामा ए जहांगीरी, किसने लिखी थी? मुताबिक खान ने लिखी थी। और बात कर लेते हैं इनायत खान ने क्या लिखा था। तो इनायत खान ने जो था शाहजहां नामा लिखा था। क्या लिखा था? शाहजहां नामा लिखा था। शाहजहां नामा लिखा था। और अब्दुल रहीम खान खाना की बात कर लेते हैं तो इन्होंने जो था बाबर नामा लिखा था। क्या लिखा था? बाबर नामा लिखा था। किस भाषा में था? फारसी में था। भाषा जरूर पूछी जाती है। अबुल फजल ने क्या लिखा था? तो अबुल फजल ने अकबर नामा लिखा था। अकबर नामा लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।